हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है कि ओ लेवल गुरुजी चैनल पर मैं आपको लगातार M1 R5 की चैप्टर वाइज तैयारी यहाँ पे करवा रहा हूँ। आज हमारा लगातार चौथा दिन है जिसमें हम लोग जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के चैप्टर 4 के टॉप 50 MCQ और साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे यहाँ पे Q&A सेशन चलता है, जिस सेशन के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, जिनके आंसर जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं उनको हमारी तरफ से फ्री PDF दी जाती है। तो अभी हमने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे विनर थे उसका वीडियो के साथ हमने उनका नाम अनाउंस किया हुआ है और हमने अपनी तरफ से उनको PDF भी भेजी हुई है। ओके, तो 3 चैप्टर के बाद हमने पहले, दूसरे और 3 चैप्टरों के MCQ भेज दिए हैं जो भी हमारे विनर्स थे। अब बारी आती है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के। तो अभी हम आपको ये वाली वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो में भी मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आप हमें दीजिए। 1-2 दिन में आप लोगों का अनाउंस होगा। जो भी आंसर बिल्कुल सही निकलेंगे, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके भी आंसर बिल्कुल सही निकलते हैं उनको हमारी तरफ से फ्री PDF दी जाएगी। और अगर आप 1000 प्लस MCQ की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें से आप हमें एडमिन वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज के MCQs। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के टॉप 50 MCQs आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे, कैल्क इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ। कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है, या स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है, या फिर स्लाइड के लिए किया जाता है, या फिर डेटाबेस के लिए किया जाता है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लोग वर्ड पे करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग स्लाइड की, तो ये हमारा इंप्रेस का काम होता है। और अगर हम बात करें एक्सेल की, तो हम लोग इससे क्या तैयार करते हैं, स्प्रेडशीट इससे तैयार करते हैं। तो आंसर रहेगा आपका स्प्रेडशीट, बिल्कुल सही। तो पहले का आंसर रहेगा आपका स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्प्रेडशीट कैन नॉट। स्प्रेडशीट नहीं कर सकता, क्या स्प्रेडशीट नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो करता ही है। दूसरा क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ, या फिर प्लॉट चार्ट। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वो कौन सा काम नहीं कर सकता है, वो हमारा यहाँ पे ग्राफिक्स का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ग्राफिक्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर आपका क्या आएगा। 20 आएगा, 24 आएगा, या 30 आएगा, या फिर 35 आएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे चल रहा है ये वाला फॉर्मूला। अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों का हो जाएगा आपका एडिशन। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। और प्रोडक्ट लगाया है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन का काम करेगा। तो 2,12, तो 2,12 मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 12 कितना होता है, 24। तो आंसर आएगा आपका 24, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डैश इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन क्या है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए जरा, इसमें सबसे कम इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है। एरर चेकिंग, मतलब त्रुटि चेक करना, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, या लेक निश्चित मूल्यों का जाल, या लेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण की कमी, या ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या इसकी लिमिटेशन है पूछ रहे हैं। तो जो लिमिटेशन है वो क्या है, द ट्रैप ऑफ वैल्यूज। आंसर आएगा आपका ट्रैप ऑफ वैल्यूज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इन कैल्क। रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, या फिर यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे, और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हमारा क्या कहलाता है, जैसे कि लाइन तो कहेंगे नहीं, सेल, कॉलम, या फिर रो। तो जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, सेल कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेल दैट इज इन यूज इज कॉल्ड। अगर हम लोग किसी सेल को वर्क कर रहा है, एक काम करते हैं, मैं आपको लाइव बता देता हूँ यहाँ पे कैल्क ओपन करके, जो भी क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसको हमने ओपन कर लिया लिब्रे ऑफिस कैल्क को, ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया। तो अभी जो हम इंटरसेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरसेक्शन आपका क्या कहलाता है, तो अभी हम आपको वो भी बता देते हैं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका क्या होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 मिनट, ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं, और ये आपके क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं। और रो और कॉलम, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपकी रो, इनका इंटरसेक्शन। जैसे हम कहें, अगर हम कहें आपसे C5, तो C कॉलम है और 5 नंबर की रो है, तो यहाँ पे C5 क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे सेल कहलाएगा। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है। और जो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, द सेल दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड। जिस सेल को हम लोग यूज करने वाले हैं वो सेल हमारी क्या कहलाती है, एक्टिव सेल। ओके, तो आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्टिव सेल। तो आंसर रहेगा बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कस्टमर लिस्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? वर्णानुक्रम में ग्राहक सूची के उत्पादन की प्रक्रिया कैटेगरी में आती है, तो किस कैटेगरी में आएगी? मतलब कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, हमें सारे कस्टमर को कैसे लगाना है, जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, किसी का नाम ए से है, किसी का एस से है, किसी का डी से है, किसी का जे से है, तो उनको हमने क्या लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? शॉर्टिंग। क्या कहलाएगी? शॉर्टिंग हमारी कहलाएगी, जहां पे हम लोग शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ईच सीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछ रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं, या फिर इस तरह से ही पूछा जा सकता है, डैश इज द लास्ट रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो क्या होती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है कितनी होती है, 10,48,576। याद रखिएगा कितनी होती है, 10,48,576। तो आंसर आपको लगाना है यहाँ पे बिल्कुल सही। चाहे आपसे लिब्रे ऑफिस की बात करें या फिर एमएस एक्सेल 2007 की भी बात करें, तब भी यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लास्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? तो लास्ट कॉलम का नाम आपका क्या होता है कैल्क में? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि ये ऑप्शन दिया हुआ है जैसे एएमजे, एएमएन, एएमके या फिर एएमएल। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है कैल्क में? एएमजे। ओके, अगर यहाँ पर XFD लिखा हो तो आप लोग XFD आंसर लगाएंगे, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में XFD आ चुका है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास अपडेटेड वर्जन है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, XFD दिख रहा है। ओके, जबकि अगर आप लोग ऑप्शन में XFD हो तो आपको XFD लगाना है, अगर AMJ हो तो आपको AMJ ही लगाना है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितनी होती हैं? तो देखिए क्या होता है, हम लोग अगर मल्टीपल करें, जिसका रो का कॉलम में मल्टीपल करेंगे, जैसे 1024 से करेंगे, अगर आपके कॉलम यहाँ पे कितने हैं, अगर कॉलम आपका XFD है तो 16,384 आपके कॉलम बनेंगे। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, रो होती है 10,48,576, और अगर हम इसमें मल्टीपल करें 1024 का, तो देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगेन यहाँ पर करें, जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीपल करें 16,384 इंटू हम इसमें करते हैं कितना, 10,48,576। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तब आप देखेंगे इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लोग किसका मल्टीपल कर रहे हैं, अब ये लोग अपने अकॉर्डिंग जो मल्टीपल कर रहे हैं, जैसे कि 10,48,576, 10,48,576 इंटू 1024, अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 10, 73, 74, 18, 24। मतलब कि ये वाला आंसर कितनी सेल होती है, इतनी सेल इसमें आपकी रहेंगी जब हम यहाँ पर मल्टीपल कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो कॉलम लिए जा रहे हैं वो कितने लिए जा रहे हैं, AMG तक कॉलम लिए जा रहे हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पर आएगा आपका ये वाला बिल्कुल सही। तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ होता ही नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, ये तो आपकी नंबर ऑफ रोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डैश इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू फर्स्ट। कभी भी हमें क्या करना है, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू प्लेस द फॉर्मूला इनटू। उस सेल का चयन करें जिसमें आप फॉर्मूला रखना चाहते हैं। टाइप द इक्वल साइन टू द सेल कैल्क दैट यू आर अबाउट टू एंटर अ फॉर्मूला। कैल्क को यह बताने के लिए कि आप एक फॉर्मूला दर्ज करने वाले हैं, तो बराबर का चिन्ह लगाएं। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एंटर द फॉर्मूला यूजिंग एनी इनपुट वैल्यू एंड द एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल ऑपरेटर टू मेक अप योर फॉर्मूला। किसी भी इनपुट वैल्यू और अपने फॉर्मूले को बनाने के लिए उपयुक्त गणितीय संकारकों का उपयोग करके फॉर्मूला दर्ज करें, या चूज द न्यू कमांड फ्रॉम द मेन्यू। तो डी यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बनाने के लिए आप पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट द फॉर्मूला यू वांट टू प्लेस फॉर्मूला इनटू। तो आंसर रहेगा आपका ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो लेटर फॉर अ सेल इन स्प्रेडशीट कॉल। स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर देखा या हम कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है, ये आपका क्या कहलाएगा। अगर हम आपसे कहें G2, तो G कॉलम है, सेकंड नंबर की रो है, तो आपका क्या होता है, सेल एड्रेस कहलाता है। जिसमें अगर हम इंटरनली बात करें तो ये क्या होता है आपका $G$2। तो ये आपका क्या होता है, सेल एड्रेस। तो यहाँ पे सेल एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे सेल रेफरेंस, बिल्कुल सही।
अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 1 मिनट सेल अक्रॉस, ओके ठीक। नेक्स्ट है द एड्रेसिंग इज सेल एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन कैल्क। तो यहाँ पे लिखा है एड्रेसिंग एक सेल एड्रेसिंग मोड है का कैल्क में किया जाता है। तो ये कैल्क में क्या होता है, रिलेटिव भी होता है आपका और एब्सोल्यूट भी होता है, दोनों तरह के आपके एड्रेसेस होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द सेल एड्रेस चेंजेस आफ्टर कॉपिंग फॉर्मूला द एड्रेस इज नोन एज व्हाट। यदि फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद सेल का बदल जाता है तो पते को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, रिलेटिव एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस या फिर नन ऑफ दीज। तो 14 नंबर का आंसर क्या रहेगा इसमें आपका, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक फॉर्मूले को कॉपी करने का सेल में बदल जाता है तो आपका क्या होता है, रिलेटिव एड्रेस कहलाता है। तो 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब वक्त हो गया आपको एक क्वेश्चन देने का सबसे पहले। ओके, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है आपका इस तरह से, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मैक्सिमम, आपको आंसर बताना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रो इज। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रो इज। तो ऑप्शन ए सबसे पहले, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे 409, ऑप्शन बी है यहाँ पे 500, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे 255 या फिर ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे नन। तो जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तीनों आंसर आप लोगों को साथ में देना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अभी दूसरा क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज प्रेजेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट मौजूद है। ठीक है, ये पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट यहाँ पर मौजूद है, बबल, बलून, सर्किल या हॉलो। तो बताइए यहाँ पे कौन सा चार्ट यहाँ पर मौजूद होता है। तो बलून, सर्किल तो नहीं होता है, बबल चार्ट इसमें होता है। तो आंसर रहेगा आपका बबल चार्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑप्शन यूज टू ज्वाइन नंबर ऑफ सेल्स एट प्लेस द कंटेंट इन द मिडिल ऑफ ज्वाइन सेल। विकल्प जिसका उपयोग अनेक सेल को एक कंबाइन करने और कंटेंट को कंबाइन सेल के में करने के लिए किया जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, फॉर्मेट सेल कहलाएगा। आंसर क्या रहेगा आपका, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स रहेगा इसमें, या फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक मर्ज सेल। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, क्लिक मर्ज देन सेंटर। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, सेल और फिर सेंटर पे क्लिक करें, या राइट क्लिक द सिलेक्टेड सेल, सेलेक्ट फ्रॉम सेल एंड मर्ज एंड सेंटर, या चयनित से राइट क्लिक करें फॉर्मेट सेल और मर्ज एंड सेंटर चुने। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूलबार एंड क्लिक मर्ज, या फिर क्या है फॉर्मेटिंग टूलबार पर मर्ज पर क्लिक करें। तो बताइए यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही रहेगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहेगा आपका, द ऑप्शन यूज टू ज्वाइन नंबर ऑफ सेल एट प्लेस द कंटेंट इन मिडिल ऑफ द जॉइन। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्लिक एंड मर्ज पर क्लिक करना पड़ेगा, तब ये आपका होगा। तो आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश मेक इट इजियर टू सेट अप कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जटिल घटनाओं को सॉल्व कर आसान करता है, या प्री प्रोग्रामिंग फॉर्मूला इन कैल्क इज आल्सो नोन एज। देखिए क्या होता है कि हम लोग किसका यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो एक्सेल में या कैल्क में जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। तो आंसर रहेगा फंक्शंस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन। इनमें से कौन टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, केयर, वेयर, लेन या पीएमटी। बताइए कौन इसमें से टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए केयर है, टेक्स्ट फंक्शन है, वेयर भी है, लेन भी है, लेकिन देखा जाए तो पीएमटी एक कैसा अकाउंटिंग वाला फंक्शन है, आपका यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो आंसर रहेगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 19 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है 19 नंबर के क्वेश्चन में कि if a1 equal to 1, a2 equal to 2, a3 equal to a और a4 equal to b, then answer will be if count function is used in calc। पूछ रहे हैं तो इसका आंसर आपका क्या आएगा अगर हम इसमें काउंट फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम अगर यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाएंगे तो काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ ये क्या लेगा, नंबर्स को लेगा। ठीक है, बाकी किसी को नहीं लेगा। अगर हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो देखिए हम a1 ले लेते हैं, यहाँ पर जैसा इसमें लिखा हुआ था वैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं। a1 लेगा, फिर हमने यहाँ पे a2 लिया जैसे लिखा हुआ था, फिर हमने a3 में लिखा a, और यहाँ पर हमने यहाँ पर a4 में लिखा b। तो a4 में हम यहाँ पे लिख देते हैं, वापस b लिख देते हैं a4 में, तो ये हो गया b। अब अगर हम यहाँ पे लगाएं इक्वल टू काउंट, ठीक है, हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाया,
सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो आंसर क्या आया 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन दूसरा लगाएं काउंट ए, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको एंटर करेंगे तो अब आंसर क्या आएगा 4। याद रखिएगा, अगर काउंट ए होगा तो इसको मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट से, और अगर काउंट होगा तो काउंट मतलब क्या होगा, ये सिर्फ नंबर्स पे वर्क करता है, और काउंट ए किस पे वर्क करता है, ये पूरी जितनी भी वैल्यूज होंगी सेल में उस पे वर्क करता है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहेगा 2। अगर यहाँ काउंट ए लिखा होता तो इसका आंसर आता आपका 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीरो डिवीजन बाई एरर। ठीक है, इनमें से कौन सा जीरो डिवीजन बाय एरर होता है। तो देखिए जीरो डिवीजन बाय एरर का मतलब ये होता है जब हम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे, तो लेकिन वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कैल्क में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है इससे, हैश div स्लैश जीरो और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, इस तरह से होता है। मैं इसको कंट्रोल यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन बाय जीरो एरर इसको अपन बोलते हैं, इस तरह से आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट है the formula that will add the value of the cell D4 to the value of C2 and then multiply by the value in B2 in calc is। यहाँ पूछा बैंक में कोई फॉर्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल 2 से की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 सेल की वैल्यू में से गुणा होगा। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा इसमें होता है, समझ में भी आ जाएगा। यहाँ सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अगर हम लोग D4 का क्या करें, एडिशन करें किससे, C2 से, और फिर मल्टीपल करें B2 से। तो आप देखिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन आपको बिल्कुल सही लग रहा है। D4 का एडिशन करना है और मल्टीपल करना है फिर किससे, B2 से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर C वाला आंसर आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, तो आंसर रहेगा आपका C बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है इफ अ वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द फॉर्मूला देन एरर। अगर कभी भी क्या होता है, यदि फॉर्मूले से वेरिएबल गायब है तो त्रुटि संदेश होता है। कैसा होता है त्रुटि संदेश, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जो त्रुटि संदेश होता है वो आपका कैसा कहलाएगा, यहाँ पे 22 नंबर में 510। आंसर रहेगा 510 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन में दिस साइन इज विजिबल देन देयर इज अ फॉर्मूला एरर इन लिब्रियोफिस। लिब्रियोफिस कैल्क में अगर क्या है कोई फॉर्मूला एरर आ रही है, ठीक है, तो कौन सा साइन हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लिब्रियोफिस, 1 मिनट में इसको सही कर देता हूँ, ये आएगा लिब्रियोफिस। लिब्रियोफिस में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है, ये पूछा जाता है। और इस तरह से ही पूछा जा सकता है इन लिब्रियोफिस कैल्क सिंबल अपीयर्स व्हेन फॉर्मूला एरर अकर। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई फॉर्मूला एरर वगैरह आती है तो वहां पे क्या हो जाता है, उस सेल में हैश 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 फिल हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, हैश टैग रहेगा इसमें, वो आपका फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे Which of the following display the content of the cell B1 plus B2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे B1 plus B2, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इक्वल साइन आता है, फिर B1 फिर प्लस B2। तो आंसर क्या रहेगा आपका C बिल्कुल सही। तो ये आंसर रहेगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट विल बी द रिजल्ट फ्रॉम एडिंग A1 plus A2 टू कैल्क। अगर हम A1 plus A2 को ऐड करेंगे कैल्क में तो पूछ रहे हैं इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, जब कुछ उसमें कंटेंट नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। आंसर रहेगा 0 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बी द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। अब वो पूछ रहा है अगर हम इसको क्या करें कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके सामने आपको वैल्यू दी है 10 × 20, ये पूरा वैल्यू एक काम करते हैं कैलकुलेट करके ही आपको बता देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद कैलकुलेटर पे आके यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे पहले से लगा था, आई थिंक ये चलेगा नहीं कॉपी वाला। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 400। तो जब ये कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 400 यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या ये डिवीजन हो जाएगा, तो डिवीजन करने पे कितना मिलेगा यहाँ पे 5 5 × 8 कितना होता है 40 40 × 10 कितना होता है 400। तो आंसर क्या आएगा आपका 400 बिल्कुल सही। तो 26 का आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। ऐसे आप लोग कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रियोफिस कैल्क what will be the result if the value is larger than the cell space। अगर वैल्यू क्या है आपकी लार्जर है सेल स्पेस से। तो अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जब भी आपकी सेल छोटी होती है और वैल्यू बड़ी होती है तो हमेशा क्या हो जाता है उसमें हैशटैग फिल हो जाता है। फिर जब हम लोग क्या करते हैं कॉलम को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी उसमें सही से फिट हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए अगर वर्क करता है तो मैं भी बता देता हूँ। यहाँ हम थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है,
ये यहाँ पे तो वर्क कर गई, ये देखिए वैल्यू बढ़ा दें और इसको थोड़ा सा हम लोग करें छोटा, ठीक है। ये देखिए हैशटैग आ गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है, जब हम इसको क्या कर देंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे पूरी वैल्यू यहाँ पे दिखने लगेगी। यही चीज यहाँ पे बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है डैश इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना होता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम जूम आप लोग सभी का याद रखिएगा। मैक्सिमम जूम वैसे कितना होता है आपको दिखाई देते हैं लाइव। मैक्सिमम तो आपका जाएगा 400 और मिनिमम आपका जाएगा 20। तो देखिए मैक्सिमम आपका 400, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका 20। तो मिनिमम जूम कितना होता है आपका 20 और मैक्सिमम आपका रहेगा 400। ओके, तो 20 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे 28 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस कैल्क अ फंक्शन और फॉर्मूला शुड स्टार्ट विद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन और फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो कैसे स्टार्ट होता है लिब्रियोफिस में, तो हमेशा इक्वल साइन से हम स्टार्ट करते हैं, बिना इक्वल साइन के नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द सेल रेफरेंस C4 colon C9 टू एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यू वुड एंटर इट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पे C4 colon C9, $4 $9 या फिर ये। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं ये लोग, एब्सोल्यूट सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल रेफरेंस C4 colon C4 को एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में परिवर्तित करने के लिए इसे किस प्रकार से एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव हो गई। एब्सोल्यूट में क्या बताया था मैंने आपको, सिर्फ डॉलर लग जाता है हर चीज के आगे। तो यहाँ पे 30 नंबर में क्या है आपका डॉलर लग जाएगा, तो $C $4 और $C $9। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही। ओके, तो ये वाला आपको कहलाता है यहाँ पे क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे, आउटपुट द कैल्क एक्सप्रेशन दिस। पूछ रहे हैं इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका आउटपुट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा इसमें आपका 5 मिलेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका 5 बिल्कुल सही। देख लेते हैं कि इसका आंसर आपका 5 कैसे आएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 10 से क्या होगा, यहाँ पे 10 का यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा 100 में, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको। जब आप यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने मान के चलिए 10 से इसको कट किया, तो 10 से कितना मिलेगा कट करने पे, 100 में 10 मिलेगा। और फिर इसके नीचे क्या है आपका बचा, आपके पास मिला कितना 10 मिला, और 10 में क्या करेंगे 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2 और 2 5 से कितना होता है 10 होता है। इस वजह से जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा 5, आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करके देखना है वहां पर भी, तो जो आंसर है आपका वो रहेगा 5 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूले में रिजल्ट पूछ रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और यहाँ पे दी भी हुई है, वैल्यू भी दे रखी है कि B1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, B2 की यहाँ पे 3 है, और B3 की यहाँ पे जो वैल्यू है वो 70 आई थिंक ये 7 है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अलग आ रहा है और यहाँ पर अलग आ रहा है, चलिए ये 7 होगा, अभी देख लेते हैं हम। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके ही हम आपको दिखा देते हैं कि इसको सॉल्व करने पे कैसा आंसर आएगा। तो ये हमने यहाँ पे कैल्क ओपन कर लिया। कैल्क ओपन करने के बाद अभी क्या करते हैं, यहाँ जैसे जैसे वैल्यू दी रखी है वैसी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो वैल्यू किस तरह से दे रखी है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे दी है B1 5 दी है, B2 2 दी है, और B3 7, तो 5 2 7, 5 2 7 पुटअप करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर B1 पे हो गया 5, फिर हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पर हो गया आपका 7, 5 2 7 ये हो गई। अब यहाँ पे लिखा क्या है, हमें यहाँ पे मैक्स भी निकालना है और मिन भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले अलग से क्या निकाल लेते हैं, मैक्स निकाल लेते हैं। तो मैक्स ब्रैकेट ओपन, और इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका एंटर किया। ओके, चाहो तो आप यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं, और इसी के साथ एक और फॉर्मूला ऐड करके देखिए। मिन लगाएंगे यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आंसर देखिए क्या है, 9 इसमें आंसर आ रहा है। तो देखिए क्या 9 इसमें आंसर दिया है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 9 आंसर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से क्या निकलेगी मिनिमम वैल्यू, दोनों में क्या है फिर ऐड कर दिया गया, तो फिर क्या आएगा आपका 9। अब वहां पे आप लोग, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, वहां पर आपको कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देख लीजिएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 को जोड़ना है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 है, तो 7 + 2 9, ये शॉर्टकट है सीधा सीधा वहां पर आपको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, 7 -2 दे रखा है। अब यहाँ पूछा गया इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये भी बहुत सिंपल है, 7 2 14 होता है, और माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए आंसर क्या आएगा -14, यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, तो ये रहेगा आपका -14 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है हेलो, और फिर उसके बाद लिखा है एंड।
एंड के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पे डबल कोट्स है और फिर एंड लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड। तो 34 नंबर का आंसर में आपका पूरा क्या आएगा, ये स्ट्रिंग के साथ ऐड होके टोटल आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग का एंड में आपको मिलेगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंप्लीट अ सेल एंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं है। प्रेस एंटर, प्रेस एन एरो की ऑन द कीबोर्ड, या क्लिकिंग द एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार, या फिर प्रेसिंग द स्पेस बार। स्पेस बार को दबाना है, फॉर्मूला बार पर एंटर बटन पर क्लिक करना, या कीबोर्ड, या फिर यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड पर एरो कुंजी दबाना, या प्रेस एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंप्लीट सेल एंट्री, तो देखिए एंटर से भी हो जाएगा, कीबोर्ड में एरो से भी हो जाएगा, है ना। कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है तरीका। क्लिकिंग द एंटर बटन ये भी सही है, प्रेसिंग द स्पेस बार ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा, बाकी ऊपर वाले तरीकों से तो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ पर आप फॉर्मूले का आउटपुट पूछ रहे हैं। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आंसर है आपका 36 का, 36 में पूछ रहे हैं ओ लेवल M1R5। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो आप लोगों को आंसर में इसमें क्या सही दिख रहा है। और देखिए अगर हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे रहे हैं तो हमारी स्ट्रिंग में भी स्पेस नहीं आएगा। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये स्पेस के साथ है, और ये वाली विदाउट स्पेस है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे विदाउट स्पेस वाली स्ट्रिंग यहाँ पर आपकी आएगी। ओके, तो 36 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी वक्त हो चुका है आपको एक और क्वेश्चन देने का। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे चुके हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच, चलिए मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा है, which are the elements of a chart, which are the elements of a chart। ऑप्शन ए इसमें आपका है टाइटल कॉमा डेटा पॉइंट। ऑप्शन ए मैंने आपको दिया है यहाँ पर टाइटल कॉमा डेटा पॉइंट्स, टाइटल कॉमा डेटा पॉइंट्स कॉमा डेटा सीरीज। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है आपका वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस और वैल्यू एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस और वैल्यू एक्सेस। ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर डेटा लेवल, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइंस या फिर लेजेंड। और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपको दे चुका हूं मैं। अभी हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तो अभी हमारे इतने क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 37 नंबर, what will be the output of the formula count b1 colon b3 where b1 is this or this। अब देखिए यहाँ पर b1 से b3 की बात हो रही है यहाँ पे, और काउंट वाले की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। काउंट लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, नंबर्स को चेक करेगा कितने नंबर यहाँ पर हैं। तो देखिए 1 2 और 3, तो सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चार्ट। इनमें से कौन चार्ट का टाइप नहीं है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए चार्ट टाइटल, डेटा लेवल, चार्ट एरिया या चार्ट लाइन। तो इनमें से कौन सा चार्ट का टाइप नहीं है। तो देखिए चार्ट टाइटल भी होता है, चार्ट लेवल, चार्ट एरिया, चार्ट लाइन कुछ भी नहीं होता है। तो आंसर आएगा आपका चार्ट लाइन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राउंड 1363.5 कॉमा -2। तो वो कह रहे हैं इसकी राउंडेड वैल्यू इसमें क्या आएगी। तो जिसकी राउंडेड वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 1400। आंसर आएगा आपका 1400 बिल्कुल सही। तो आंसर आपका 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही आ गया जो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, काउंट ए वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंट ए। अब काउंट ए में क्या होता है, ये आपकी जितनी भी वैल्यू होता है सभी को ये लेगा, चाहे वो आपकी यहाँ पर वैल्यू कितनी हो, चाहे वो आपकी वैल्यू यहाँ पर नंबर्स में हो, या फिर वो वैल्यू आपकी किस में होंगी नंबर्स के अलावा, या फिर वो जो वैल्यू होंगी आपकी अल्फाबेट्स में भी होगी तो भी आपका वर्क करता है। ओके, लेकिन आई थिंक ये वाला जो फॉर्मूला है 1 मिनट, यहाँ पर 7 मिसिंग है। अच्छा नीचे सही लिखा हुआ, यहाँ पर मिसिंग है इंग्लिश वाले स्टेटमेंट में। अब वो क्या है, अगर ये काउंट होता तो आंसर कितना आता है इसका 3 आता है, लेकिन ये क्या है काउंट ए। तो काउंट ए क्या करता है, नंबर भी काउंट करता है और साथ ही साथ अल्फाबेट्स भी आपके काउंट करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितनी वैल्यूज हो गई टोटल 6 वैल्यूज है।
तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 6, जो कि आपको मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका। तो आपको एग्जाम में याद रखना है, ए को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ए अगर वहां लिखा है तो आपको सब कुछ काउंट करना है, और अगर ए नहीं लिखा है तो आपको ओनली नंबर्स काउंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला इन कैल्क, इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है एक्सेल के लिए। तो देखिए आप लोग जानते हैं सबसे पहली पहचान क्या होती है, सबसे पहले आपको हमेशा क्या देखना है कि जो फॉर्मूला है उसमें इक्वल साइन होना चाहिए। अब आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ये फॉर्मूला है, यहाँ पर इसमें इक्वल साइन नहीं है, थर्ड में इक्वल साइन नहीं है, सेकंड में इक्वल साइन नहीं है, तो इक्वल साइन आपको किस में दिख रहा है, बी में। तो आंसर आएगा आपका बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 42 नंबर के क्वेश्चन पे। 42 नंबर का क्वेश्चन है इन कैल cos, sin, fact, एक्सपोनेंशियल, सम, प्रोडक्ट, पावर एंड मोड आर कैटेगरी। ये सभी क्या होते हैं हमारे, जो किस कैटेगरी के फॉर्मूले कहलाते हैं सारे हमारे, ये हमारे सभी फॉर्मूले होते हैं आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले। तो आंसर क्या आएगा आपका मैथमेटिकल, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, मैथ की कैटेगरी में आएंगे, इसलिए ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड चॉइस अंडर द ऑप्शन फ्रीज सेल। फ्रीज सेल ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, फ्रीज सेल विकल्प के निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विकल्प है, मतलब कौन सा इसमें होता है ऑप्शन, ये पूछ रहा है सिंपल सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, फ्रीज करंट कॉलम, फ्रीज करंट रो, या फिर फ्रीज फर्स्ट रो। आंसर क्या आएगा आपका फ्रीज फर्स्ट रो, बिल्कुल सही होगा। तो आंसर आएगा फ्रीज फर्स्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर डेटा इन सेल। किस मेथड के द्वारा हम लोग, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग सेल में दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता, सेल में मतलब डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे प्रेसिंग एन एरो की, इससे तो हो जाता है, प्रेस द टैब की, इससे भी हो जाएगा, प्रेस द एस्केप की, या क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। तो आप समझ जाओगे एस्केप की का अपन कोई यूज नहीं करते काम करने के लिए, तो आंसर रहेगा इसका आपका एस्केप की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस करेंसी फॉर्मेट 2 डेसिमल प्लेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के करेंसी फॉर्मेट लागू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो बताइए जरा क्या इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, क्या होता है इसमें हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है इसमें what do you call the process of restricting the display of record in a table to those matching a particular criterion। टेबल में रिकॉर्ड के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें किस तरह से पूछा जा रहा है कि हमें क्या है कुछ वही रिकॉर्ड निकालना है जिसकी हमें जरूरत है। जैसे हमने कहा सिर्फ उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड ला के दो जो मुंबई में वर्क करते हैं, तो मतलब एक क्या पॉइंट मिलेगा, मुंबई वालों का हमें रिकॉर्ड लाना है। तो ये पूरा चीज क्या कहलाती है आपकी फिल्टर करना, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा को हमेशा निकालना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फिल्टरिंग ऑप्शन का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो 46 का आंसर क्या रहेगा आपका फिल्टरिंग। नेक्स्ट है LibreOffice Calc is spreadsheet application that can be used to। LibreOffice Calc एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर इसका इस तरह से होगा, जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है, एनालाइज करने के लिए, मैनेज, या फिर यहाँ पे ऑप्शन ये है कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है एनालाइज करने के लिए, तीसरा है मैनेज योर डेटा, या चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन का भी काम करते हैं हम लोग इसके द्वारा, एनालाइज का भी काम होता है, मैनेज योर डेटा का भी वर्क होगा। आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू गोइंग एट द लास्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ द सेल। ठीक है, या फिर यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं और अंतिम स्थान पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसमें आपका, और विच शॉर्टकट की मूव पॉइंटर टू वन सेल बैक। तो किस का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे, या ऑल्ट टैब का करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस टैब का करेंगे, या फिर यहाँ पर टैब का करेंगे। तो ये यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब की का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक हमने आपको कितने क्वेश्चन दे दिए, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following is related to what if एनालिसिस। ठीक है, यहां पूछ रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस किससे रिलेटेड है, या इनमें से कौन व्हाट इफ एनालिसिस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 1 आपको दिया मैंने यहाँ पर सॉल्वर, ऑप्शन 2 यहां पर दिया मैंने गोल सीक, ऑप्शन 3 है आप लोगों का यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर, और जो ऑप्शन डी है आप लोगों का वो है आप लोगों का ऑप्शन डी ऑल, सभी रिलेटेड है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप लोग को आंसर बताना है इन तीनों क्वेश्चन के, और कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ देना है, फिर हमें इसको बताना है। ओके, तो यहां पर आते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मेनी एक्सेस आर प्रेजेंट इन चार्ट इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में कितनी एक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो देखिए दो ही एक्सेस होगी, एक एक्स एक्सेस होती है, दूसरी वाई एक्सेस होती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका 2 एक्सेस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मोड। ठीक है, मोड क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 कितना होता है आपका 6 होता है, तो बचेगा कितना आपका यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा हुआ है इसलिए -1। अगर माइनस का सिंबल नहीं होता तो आंसर क्या आता है यहाँ पे सिंपल 1 आता। ओके, तो ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पहले 10 स्टूडेंट जीत सकेंगे। जो भी हमारे एमसीक्यूज के, जो भी हम यहाँ पर एमसीक्यू पढ़ रहे हैं क्लास वाइज, इनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है careersknowledge.in, इस पे आप लोग जरूर विजिट करिए। यहाँ पर आप लोग को जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको बस सिंपल सा क्या करना है, इसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग सिंपल सा आना careersknowledge.in पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेक्शन मिलेगा ओ लेवल। जैसे आप इस ओ लेवल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो M1 हो, M2, M3, M4, सभी के पेपर्स यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर अपलोड है। आप लोग प्रैक्टिकल का भी देख सकते हैं, हर एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप क्लिक करेंगे, जब आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको और क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओ लेवल बटन पे क्लिक करके आप सारे पेपर्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट नहीं किया तो प्रोजेक्ट भी जल्दी सबमिट करवा लीजिए। आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए काफी स्टूडेंट लगातार पीडीएफ भी परचेस कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट है वो भी सबमिट करवा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ वेबसाइट पे आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो आज हमने यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिए हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यूज। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि जो पहले 10 स्टूडेंट होंगे वो जीत सकेंगे फ्री एमसीक्यू की पीडीएफ। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आप लोग के लिए फ्री पीडीएफ के लिए क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।